किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, इस समय मैं अपनी गाड़ी में हूं और मैं जा रहा हूं अम्बेडकर नगर। लेकिन कुछ वीडियोस हमें देनी थी जो पेंडिंग चल रही हैं। एक्चुअल में मेरे को भी समय नहीं मिल पा रहा था। अभी हमारी जो बरसात की खेती है वो मैं थोड़ा सा एडवांस वर्जन में लेके चला हूँ। जैसे कि लौकी की खेती है, करेले की खेती है, नेनुआ तरोई, ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है आज के समय में कि अभी मौसम जो है बड़ा गर्म है। अगर आप नर्सरी तैयार करके लगाते हैं तो सबसे बेहतर है, नहीं तो आपके लिए एक सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी दोस्तों। जो नर्सरी है ना वो लगभग पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये चीज़ समझिएगा। तो यहाँ पे हम आपको बताएं किसान भाइयों की आपको आज हम बात जो कर रहे हैं वो लौकी की और तरोई की बात करेंगे, नेनुआ की बात करेंगे, करेले की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप और समझिएगा कि जो फर्टिगेशन चार्ट है वो आपका फर्टिगेशन चार्ट एकदम अलग अलग रहेगा सभी का। जो भी आप बंद कर दो बेटा, जो भी आप फसल लगाते हैं उसका फर्टिगेशन चार्ट एकदम जो है डिफरेंट रहेगा। और आप एक चीज़ सबसे बड़ी बात समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे समय के अनुसार कोई भी फर्टिगेशन चार्ट आपको जैसे मैं बना के दे दूँ या कोई और बना के दे दे तो ये एक चैलेंज की बात होती है, क्योंकि मौसम के अनुसार जो है ना फर्टिगेशन चेंज होता है। ये चीज़ समझिएगा, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। यहाँ पे आपको बताऊं कि मैंने जो फर्टिगेशन अपनाया है और हमारी जो फसलें हैं वो बहुत ही शानदार चल रही हैं और बहुत ही अच्छी चल रही हैं, ठीक है। तो अब आपको अगर लौकी की खेती करते हैं तो आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। दो विधि से होती है यहाँ पे। एक मचान आपको ये मिलेगा वी शेप में, और एक मचान बनेगा सिंगल, और एक एकदम ऊपर से बनेगा। उसको सब जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि झामड़ा बनाना, ठीक है। तो झामड़ा किस तरीके से बनाना है वो भी आपको एकदम अलग दिखेगा, उसकी कोई बात नहीं है। उसको भी आप चाहोगे तो देख सकते हो, चाहो तो मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली है क्योंकि मैंने गाड़ी में देखो चल रहा हूँ दोस्तों, और चलते चलते मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। अब हमारे कैमरामैन जो है शिवा भाई बनेंगे। देखिए हमारे शिवा भाई भी हमारे साथ में ही हैं, ठीक है। आप सभी को नमस्कार बोल रहे हैं भाई, सभी इनका नमस्कार स्वीकार कीजिए दोस्तों। अब सही बताऊँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने चैनल को बंद कर दूँ, क्योंकि जो किसान भाई है ना उनको चाहिए कि वो एक वीडियो में करोड़पति बन जाएं, एक फसल करके करोड़पति बन जाएं, वही वो वीडियो देखना पसंद करते हैं दोस्तों। और हम किसी को जो है ना अंधेरे में रख करके जो है बिल्कुल इस पे फोकस नहीं करते हैं कि आप एक एकड़ में लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। कर्म में किसान भाई पहले तो धोखा ही खाता है। क्यों? उसको जो जिस चीज़ का पता नहीं होता है ना वो गलतियां फिर भी करता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बहुत कुछ है आगे, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको रियल वीडियो देते हैं और चाहते हैं कि आपको जो है कहीं घाटा न लगे। हम आपको ट्रेनिंग देते हैं और किसानों के यहाँ अभी देखिए हम अम्बेडकर नगर जा रहे हैं और विजिट करने जा रहे हैं दोस्तों। आपको मैं किसान से भी रूबरू कराऊंगा कि हाँ भाई किसान भाई, ये बताइए कि आपसे हम इतनी दूर आए हैं ज़रूर, लेकिन क्या आपसे हम कोई फीस लेते हैं? नहीं दोस्तों, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए दोस्तों, ठीक है। और हाँ, फ़ोन पे मैं सलाह सिर्फ उन्हीं को दूंगा जो ज्वाइन कर चुके हैं मेरे चैनल पे, ज्वाइन किए हैं। तो मतलब सलाह का मतलब पूरी सलाह। और अगर आप नहीं दे सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो भी मैं आपको सलाह दूंगा। अगर आप कर सकते हैं तो करिए। तो किसान भाइयों, अभी मैंने देखिए हमारे दो बच्चे पीछे बैठ गए हैं, ये हमने लिया। तो हमारी आदत है कि जो स्टूडेंट्स जो भी होते हैं मैं उनको कोशिश करता हूँ कि साथ में ले लूँ, क्योंकि स्टूडेंट का जो लाइफ होता है बड़ा स्ट्रगल लाइफ होता है। क्यों बेटा? घर से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको सोचना पड़ता है कि हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करें, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि भाई सब कुछ अवेलेबल होता है। चलिए हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आज इन बच्चों को साथ में रखा मैंने और इन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है।
तो आज यहाँ पे किसान भाइयों सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो अगर आप लौकी इस समय लगाते हैं तो ये 25% लोग लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 75% कट हो गया तो दैट मीन्स जो 25% लोग लगाएंगे उनको जो रेट 10 रुपये मिलने वाला था वो समथिंग अबाउट 30 जो है रुपये तक मिल जाएगा। और जो लोग बारिश में खेती नहीं कर सकते इसकी तो वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जिसका खेत इस लायक नहीं होगा जहाँ पे पानी लग जाए, या जो स्टिकिंग पे खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बारिश में ज़मीन वाला न तो लौकी न करेला न कोई खीरा कुछ नहीं, बिल्कुल आप समझो कि कुछ भी जो है नहीं मिलने वाला वहाँ से। तो किसान भाइयों सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप अगर हो सके तो इस समय लौकी, करेला और नेनुआ नहीं कहूँगा अभी, तरोई, बोड़ा और मतलब ये क्या नाम, ककोड़ा और टिंडा, ये सारी चीज़ें आप करना है अगर स्टिकिंग पे तो करिएगा दोस्तों। और अगली वीडियो आपको बताऊं कि टमाटर की हम देंगे, हमारा एक किसान भाई है जो कि गर्मी में, शुद्ध गर्मी में, मोहम्मद अख्तर भाई हैं हमारे, जिनके घर में जा रहा हूं अभी इस समय, उनकी वीडियो में दूंगा आपको, जो ज़बरदस्त खेती किए हैं और हमारे मार्गदर्शन में उनकी खेती हुई है और खीरा भी उन्होंने अच्छा प्रॉफिट लिया था। तो आज उनसे मुलाकात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम आपको लौकी, कोहड़ा, तरोई, नेनुआ जो भी है। हाँ किसान भाइयों, एक कोहड़ा की बात मेरे मुँह से निकली, तो कोहड़ा भी आप स्टिकिंग पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जो आपका जाल है, जो झमड़ा है, वो थोड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऊपर देखिए ये दो टाइप के हैं जो स्टिकिंग है, एक वी शेप में है और एक जो है बिल्कुल दीवाल जैसी है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल माउंटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से दो खेती करने से लौकी में जो फ़ायदा होता है वो सबसे बड़ा ये होता है ना कि थोड़ा सा मतलब आंधी तूफान आने पे थोड़ा सुरक्षित रहता है। ये झामड़ा अगर मजबूत नहीं बना है तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर गिर जाता है तो फिर उठाना मुश्किल हो जाता है। ये अगर एक दो लाइन गिरी तो इसको आप खड़ा कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम सबसे बड़ी चीज़ जो गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम में जो फर्टिगेशन की बात कर लें आपसे हम, तो फर्टिगेशन में सबसे बड़ी चीज़ बेसल डोज में हम अगर डीएपी आपको डालना है तो, मैं डालने की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं डीएपी, यूरिया, पोटास बिल्कुल इसको यूज़ नहीं करता हूँ। मैं लाइवा कंपनी का बलवान यूज़ कर रहा हूँ लगभग 6 सालों से, और 6 सालों से जो उसका रिजल्ट है लगभग 4 से 6 किलो पर एकड़, 6 किलो पर एकड़ जो है हम डालते आए हैं, और उसको आप कम करते जाओगे। देखो ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर अच्छी चीज़ मिल जाए तो आप उसको कम कर सकते हो। फिर हम इसके साथ भू संजीवनी डाल देते हैं ज़मीन में, और जैसे पौधा हमारा 3 पत्ती का होता है तो सबसे पहले हम भू शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। आपको सब ऊपर दिखाई दे रहा है पूरा पिक्चर। भू शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद पौधे में गजब का ग्रोथ आता है। और आपने अगर मेरी पहले की वीडियो, जो आज की वीडियो डली हुई है, आज मतलब 5 जून है ना, 5 जून की जो वीडियो डली हुई है उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे हमने दिखाया आपको कि कितना गजब का जो है 30 दिन में, और 26 दिन में हमारा जो लौकी है उसमें 8 से 10 बतिया आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्टिगेशन सिंपल, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करूँगा ग्लो ग्रीन की। ग्लो ग्रीन अगर ड्रिंचिंग करते हैं, देखिए पौधे बहुत कम लगते हैं और शुरुआत में इनकी जड़ें भी छोटी होती हैं, चाहे करेला हो चाहे लौकी हो। इनको लगाने का जो तरीका होता है ना, 6 बाई हम 3 पे और 4 पे लगाते हैं। लौकी लगाते हैं 6 बाई 6 पे। जो हमारी पौधे से पौधे की डिस्टेंस है वो 6 फीट है। लोगों ने मुझसे कहा कि सर ये तो बहुत दूर दूर लगाई है। हमने कहा पिछली साल जब मैंने लगाया था तो जब 1 महीने के बाद, विश्वास करिए दोस्तों, इतना पूरा भर लिया है, हमको लगा कि यार मैंने ज़्यादा लगा दिया, मुझे 6 बाई 10 में या 6 बाई 8 में लगाना चाहिए था। तो करेले का 6 बाई 3 लगाइएगा और लौकी का 6 बाई 6 लगाइएगा। उसके बाद अब आता है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। बारिश में बहुत ज़्यादा देखिए फर्टिगेशन की ज़्यादा टेंशन होती नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। आपको जितना बताया कि बलवान नंबर मैंने डाल दिया है डॉक्टर राधाकांत सर का, आप वहाँ पे कॉल करिएगा। और अगर आप ये बताते हैं कि मैं देसी खेती जुगाड़ चैनल से आया हूँ तो आपको निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब ने जो मुझसे वादा किया है, आपको रेट में डिबेट्स ज़रूर मिलेगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो
आप वहाँ से मंगाइएगा। और रही बात ग्लो ग्रीन का आपको जब चाहिए होगा आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको एक बार लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट कंपनी से मंगा सकते हैं। और उसका बेनिफिट जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। ग्लो ग्रीन का लिक्विड टॉनिक का आप ज़मीन में डालते हैं तो कार्बन इन्हेंसर है वो एक तरीके से, अब उसको गवर्नमेंट ने भी कार्बन इन्हेंसर के रूप में ले लिया है। और जो प्रीमियम स्प्रे है वो ग्रोथ एकदम अलग ही है दोस्तों, बिल्कुल ज़बरदस्त ग्रोथ मिलता है उससे। और देखा अब यहाँ पे किसान भाइयों आप एक गलती करते हैं, समय का चुनाव नहीं करते हैं कि हमको एक्चुअल में मार्केट में कौन सी सब्जी उतारनी चाहिए। हम कह रहे हैं मई में है, मई में मैंने खेत छोड़ दिया, बिल्कुल सारा खेत छोड़ दिया। क्यों शिवा भाई बताइए, खेत हमारे खेतों में क्या है अभी मई में बताइए? सब खाली कर दिया ना। क्यों खाली किया? सिर्फ इसलिए खाली किया कि मई में कोई रेट मिलने वाला नहीं। करेला मेरा फला हुआ है, जिसका दिल करे आओ तोड़ के ले जाओ, हमको कोई टेंशन नहीं है। हम आपको कुछ भी मतलब उसे चार्ज नहीं लेते हैं, जो जिसको चाहिए वो आओ ले जाओ, ठीक है। तो ये किसान भाइयों ध्यान देने वाली बात है कि हमको कब कौन सी चीज़ बोनी है। अब अगर आप चाहें तो धनिया की बहुत सारी वैरायटी हैं। जो दुकानदार आपके लोकल हों गारंटी लें कि हाँ भाई गर्मी में ये धनिया सरवाइव करेगी, आप उनसे धनिया लीजिए, बुआई कीजिए। धनिया की वीडियो में जल्दी डालने वाले क्योंकि समय होने वाला है उसका भी। धनिया की है, मिर्च की है, टमाटर की है, बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। तो यहाँ पे आज मैं गाड़ी में था इसलिए आपको इतना मैं बता पाया हूँ कि जो लता वर्गीय जो फसलें हैं वो किस तरीके से करनी है, क्या क्या उसमें हमें फर्टिगेशन करना है। सिंपल सी बात मैंने बताई, इसमें आपको कोई फर्टिगेशन दूसरा करने की ज़रूरत अब नहीं है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है ना, जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकॉन की बटन को दबा दीजिएगा जिससे कि आपको ऐसी ही नॉलेजपूर्ण वीडियो मिलती रहे दोस्तों। समय का अभाव हर इंसान के पास होता है, आपके पास भी होता है, लेकिन खेती में समय अभाव ना रखिए। खेती में अगर खेती करते हैं तो उसमें समय ज़रूर दीजिएगा, अन्यथा नुकसान बहुत तगड़ा होता है और हर किसान उसको फिर अफोर्ड नहीं कर पाता है, फिर वो टूट जाता है, फिर आगे खेती करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मेरी सलाह बस यहाँ पे यही है कि आप लोग जब भी खेती करें तो खेती को तन और मन से ज़रूर करें। धन अपनी जगह पे है लेकिन नुकसान धन का ही होता है दोस्तों, क्योंकि तन मन तो हमारे पास ही रहता है। नुकसान जो होता है हमारा जो धन लगाते हैं ना, वो धन हमारा बहुत तगड़ा नुकसान होता है दोस्तों। इसलिए किसान भाइयों मैं आपको छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है मेहनत करें। खेती में अगर कोई ज़रूरत हमारी पड़ती है तो हम आपके लिए खड़े हैं दोस्तों। हम आपको हरदम उचित सलाह उचित मार्गदर्शन देंगे। अगर हमारे आप एरिया में हैं तो हम आपके खेतों में विजिट करेंगे। आपके खेत में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें किसी लैब की ज़रूरत नहीं दोस्तों। अगर मैं मिट्टी सूंघ करके आपको बता दूंगा, अब जो एक्सपीरियंस हो गया हमारा कि आपको मिट्टी सूंघ करके बता दूंगा कि आपके खेत में क्या है और क्या नहीं है, और फिर लैब में चेक करा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।